बात और कहना चाहता हूं और वो ये आमतौर पर हम जनरली जो इक्विटी में डायरेक्ट ट्रेड करते हैं उन सारे इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, लेकिन एक चीज और उन इन्वेस्टर्स के लिए कहना चाहता हूं जो म्यूचुअल फंड्स में पिछले साल हमने एग्रेसिवली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के फंड्स में पैसा लगाने की राय दी थी। इस साल आपको थोड़ा सा अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में बदलाव करना है। एक, बैलेंस फंड्स आपके लिए इस साल बेहतर होंगे, पहली बात। दूसरा, जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन वाले फंड्स हैं जहां पर फंड मैनेजर अपने दिमाग से मार्केट में इक्विटी और डेट के बीच में अपना एलोकेशन बदलता है, वो फंड्स आपके ज्यादा काम के होंगे। तीसरी तरह के जो फंड्स काम होंगे वो होंगे फ्लेक्सी फंड्स, जहां पर मार्केट कैप का किसी रेस्ट्रिक्शन के बिना फंड मैनेजर कभी लार्ज कैप्स में अपना पैसा बढ़ा सकता है, कभी मिड कैप्स में, कभी स्मॉल कैप्स में, मार्केट के मूड के हिसाब से। तो कहने का मतलब यह है कि इस साल मार्केट में जो फंड मैनेजर्स हैं, जो स्कीम्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस इस बात पर आंकी जाएगी कि वो कितने एक्टिवली अपने पोर्टफोलियो को शफल कर सकते हैं, किस तरह से वो लार्ज कैप से मिड कैप से या मिड कैप से लार्ज कैप्स में जा सकते हैं, किस तरह से डेट से इक्विटी या इक्विटी से डेट में जा सकते हैं। तो एक्टिव फंड मैनेजमेंट इस साल की थीम होने वाली है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, नया पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए 3 तरह के फंड सबसे ज्यादा बेहतर होंगे। या तो आप थोड़ा सा पैसिव इन्वेस्टमेंट के तौर पर करें तो बैलेंस फंड्स में पैसा लगा लें जहां इक्विटी और डेट दोनों हैं। दूसरा तरीका ये डायनेमिक एसेट फंड, जो एसेट एलोकेशन फंड है, जो डेट और इक्विटी दोनों में लगाते हैं लेकिन उनका प्रोपोर्शन अलग हो सकता है, वहां पैसा लगाएं। और तीसरा, जो इक्विटी में सिर्फ पैसा लगा रहे हैं वो फ्लेक्सी फंड्स में पैसा लगाएं। तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए ज्यादा कारगर होगी, तो इस पर फोकस करें।